तो ये जगह है हमारा गांव का वो खेत खलिहान। मतलब सीन तो गजब है, लेकिन चलने में हालत खराब है। हाल में सजा के खाते हैं वो फसल ऐसे तैयार होता है। ये रहा हमारा धान का खेती। सूर्योदय देख लीजिए, गांव का सूर्योदय ऐसा होता है। कहाँ आप शहर में भटक रहे हैं। खूबसूरत सा रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। हाँ, एक बार आप अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए इस तरीके से आके सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो मेरे बैकग्राउंड से आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी कौन सी जगह पे हूँ। ये जगह अगर आप देख रहे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि ये जगह कौन सा है। ये जगह जी हाँ दोस्तों, ये जगह है हमारा गांव का वो खेत खलिहान जिससे लोग अक्सर उठ के शहर की तरफ चले जाते हैं। सभी लोग अब बोरिया बिस्तर बांध लीजिए क्योंकि सबसे बड़ा पर्व छठ आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों का जो छठ है वो आ जाएगा और दुर्गा पूजा कल से स्टार्ट हो रहा है। माता रानी आ रही है। सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी लोग मस्त रहे एकदम। लेकिन अभी जो जिस जगह पे हूँ उस जगह का हालत तो भाई मतलब सीन तो गजब है, लेकिन चलने में हालत ख़राब है। हालत क्यों ख़राब है तो देख लीजिए। ये है आरी मतलब पगडंडी। वो पगडंडी जिस पे लोग चल के अपना खेती उती करते हैं। जो भी किसान लोग हैं वो खेती करते हैं। और ये रहा हम लोग का ये शानदार फसल जो आप लोग घर बैठे थाल में सजा के खाते हैं वो फसल ऐसे तैयार होता है। ये रहा हमारा धान का खेती। इसी धान के चावल से आपका दोपहर का लंच तैयार होता है और इसी धान के आपके सुबह का नाश्ता चूड़ा दही तैयार होता है। इसी धान के चावल से चावल की रोटी आपको खाने का मिलता है। और धान का फसल देख लीजिए तो किस तरीके से अभी इसका शुरुआती दौर है। छठ के बाद फूट जाता है। देख लीजिए अभी तो इसमें मतलब फसल आना शुरू हुआ है। मतलब इसका जो कह सकते हैं फूल कली वो आना शुरू हुआ है। बाकी गांव का जो पगडंडी है वो एक बार आप खूबसूरती देख लीजिए। इस खूबसूरती के लिए आपको, और ये जो ललाट आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे का जो ललाट है ये सूर्योदय है। और गांव का सूर्योदय जब आपको देखने को मिलेगा तो शायद आप शहर के सूर्योदय देखना भूल जाइएगा, क्योंकि इस सूर्योदय में आपको ना वो प्रदूषित हवा है, ना आपको उस तरीके का कोई वातावरण मिलेगा। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच जब ये सूर्योदय होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं कुछ ज़्यादा ही आज हिंदी के वर्डों को यूज कर रहा हूँ क्योंकि गांव में हूँ। और गांव में साहब अगर इस तरीके का सीन देखने को मिले तो आप अपने डिक्शनरी से जो इंग्लिश का वर्ड, जो इंग्लिश तो वैसे मुझे आती नहीं, लेकिन इंग्लिश का जो भी वर्ड आपको आता है वो आप भूल जाइएगा। क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है ना बॉस क्या बताएं। इस माहौल को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाँव आके जी लीजिए, क्योंकि ये धान का फसल अब आपका इंतज़ार में बैठा हुआ है कि हमारे साहब आएंगे और एक बार हमको ज़रूर निहारेंगे। चलिए हम इसी अपने खेत के पगडंडी को पकड़ के आगे चलते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा वो मंदिर हमारा माता अहिल्या का, और जो स्थल है उस पर प्रभु राम का वो मंदिर है। आप लोगों को तो हम गांव का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार इस गांव के पगडंडी को देखिए। तो अभी धान में पानी लगा हुआ है और गाँव का जो ये हमारा खेत है, इस खेत के जो आरी है, इस आरी पर देख लीजिए। तो गांव में तो आप लोग भी पता होगा ना कि अगर आपका भी अगर खेत है तो लोग क्या करते हैं गांव के, अगर उनके जो सटा हुआ मतलब उनके साथ वाला जो खेत है वो बगल वाले जो लोग होते हैं उसको काटते इतना आरी को पतला कर देते हैं कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ देख लीजिए, आरी इतना पतला है कि दोनों साइड का धान, ओ भाई इस धान को देख लो, ओ हो गजब। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आप सबको सबसे पहले मैं एक सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूँ। बताइए कि आप लोग को सिनेमैटिक शॉट्स कैसा लगा। और देख लीजिए हमारा रवि भाई जो है कितना आगे चला गया है, क्योंकि वो हाफ पैंट पहने हुआ है तो हाफ पैंट में इस पे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन भाई इस आप धान को देख लीजिए तो इसमें आ चुका है
धान का जो दाना होता है वो लगभग इस समय आ चुका है। पीछे वाला जो धान था वो अभी उसमें फूल ही था, लेकिन धीरे धीरे वो भी तैयार हो जाएगा। और मेरे पीछे का जो ये सीन है, ये सीन आपको शायद गांव आने पे मजबूर कर दे, क्योंकि ये सुबह का जो ललाट है, सूर्योदय है, ये एक अलग ही इसका होता है। क्योंकि मैं जिस जगह पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे पाँव का हालत आप एक बार देख लीजिए। ये पूरी तरीके से एक तरीके से कीचड़ है, और हर धान के पौधे के पास आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए पानी लगा हुआ है। तो गोप्रो है, और गोप्रो के साथ आपको इतना खूबसूरत सीन और देख लीजिए भाई, सूर्योदय वो हो चुका है। सुबह का जो बोलते हैं वो सूर्योदय देख लीजिए। गांव का सूर्योदय ऐसा होता है। कहाँ आप शहर में भटक रहे हैं? हमारे गांव में लोग पार्क में नहीं जाते। हमारे गांव के जो लोग होते हैं ना, वो आते हैं खेत पे, और खेत के ये जो आरी है, इस आरी पे हर दिन लोग चलते हैं। मेरी ये हालत हो चुकी है कि आप देख लीजिए दोनों पैर किस तरीके से, और पैंट का तो पूछिए ही मत। ये धान की जो फसलें हैं, ये आपको गांव आने पे मजबूर कर देगी। इस सुबह का देख लीजिए, आपका सुबह इंतज़ार कर रहा है। गांव में आइए और एक बार सुबह का आप गांव में ज़रूर सूर्योदय देखिए। जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अरे भाई दिख जा, मंदिर कहाँ गया? मंदिर दिख रहा होगा मेरे पीछे, जो आपको मंदिर दिख रहा होगा वो रहा मंदिर। वो मंदिर है भगवान श्री राम का और माता जानकी का। उसमें भगवान श्री राम का प्रतिमा है और अहिल्या उद्धार स्थल है। तो भगवान श्री राम से जुड़े हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। और इस खेत का सैर करने के लिए मैंने स्पेशली रवि को बोला था कि भाई सुबह उठते हैं तो जल्दी उठा देना मुझे भी। सूर्योदय के एक बार देख लीजिए ना, एक बार सूर्योदय देख लीजिए, गजब का सूर्योदय, अद्भुत। ये सूर्योदय कमाल है। एक बार देख लीजिए, ये हमारा धान का फसल, और यही फसल है जिस फसल का चावल आप लोग के थाल में सस्ता है, और आप लोग बड़े अलग अलग ब्रांड में इसको चखते हैं। कभी बासमती वो चावल है जो अलग दूसरे ब्रांड का, कंपनी सबका नाम नहीं लूँगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, और उतना बड़ा मैं क्रिएटर नहीं अगर प्रमोशन हो भी गया, लेकिन तब पर भी कहूँगा जो ब्रांड सब है इसी चावल का। लेकिन एक बात कहें तो आप लोग जान लीजिए, ये चावल आपको गांव में मिलेगा शुद्ध, क्योंकि वहाँ जो कंपनी में मिलता है वो आपको शुद्ध चावल नहीं मिलता है। शुद्ध चावल कहने का मतलब उस चावल का जो असल स्वाद होता है ना, वो चावल अगर खाना है तो आप एक बार गांव में आइए। और धान जब होता है छठ के समय, हम लोग का धान का छठ खत्म होते ही, और या उससे कभी पहले भी, मतलब अब तो छठ पहले आ गया है, लेकिन पहले होता था कि छठ से पहले ही धान की कटाई शुरू हो जाती थी। और हम लोग देखते थे कि दरवाजे पे जब सुबह उठते थे, और जब भी सुबह उठने का क्या होता है, जब सुबह उठ के हम लोग कोचिंग की तरफ जाते थे, उस समय दरवाजे पे मज़दूर लोग जो थे वो इस धान का झड़ाई करते थे, मतलब पीटने का काम करते थे। अगर वो चावल आपको मिल गया ना, तो फिर आप वो बासमती जो खाते हैं किसी कंपनी के ब्रांड का, वो जो पैक रहता है, उससे बढ़िया आपको यहाँ का चावल अगर खाइएगा तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि असल जो मिलता है ना वो आपको गांव में मिलेगा। शहर में तो कंपनी में छिलका छिल के उसका पॉलिश करके वो ब्राइटनेस आपको जो कहते हैं ना, ये फ़ोटो का फ़िल्टर कर देना, उस तरीके से चावल को फ़िल्टर करके आपको मिलता है। असल चावल नहीं मिलता है। उस चावल का कभी पानी आप नहीं पी सकते हैं। लेकिन आप इस चावल का देखिएगा तो आपको पानी में भी कुछ स्वाद मिलेगा, वो पानी आपको फ़ायदे करेगा। तो आप लोग को मैंने अपना एक तरीके से खेत दिखा दिया है, और ये एक बस हमारे गांव का एक छोटा सा हिस्सा है, एक हमारे गांव के बुजुर्गों का सुबह का वो छोटा सा हिस्सा है दिनचर्या का, जिसका मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी सैर करवाया है। क्योंकि ये तो मैंने बस कुछ ही दूरी पे चल के आपको ये सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ का जो भाई रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम होने वाला है, और इससे दुर्गम भरे रास्तों को हम चप्पल हाथ में लेके तय करेंगे। और देख लीजिए ये भाई साहब, ये रहा हमारा चप्पल, और इसको हाथ में लेते हैं। आगे का जो है देख लीजिए रास्ता कितना दुर्गम है। हो सकता है कि इस बीच में कई मुश्किलें आए, लेकिन हम देख लीजिए कितना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और दुख तब होता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है। अब बताइए, आप ही लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि कौन सा कंटेंट बनाए भाई, वही कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं। कहने का मतलब थोड़ा बहुत हम भी कुछ एक्स्ट्रा करने लगे। अब अगर आप लोग इस तरीके का वीडियो पे अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मुझे लास्ट में भी मुझे भी वही करना पड़ेगा जो अदर कंटेंट क्रिएटर करते हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को एक खूबसूरत सा बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए, वो बचपन जो आपके गांव में बीता था। लेकिन आगे का देख लीजिए, ये रास्ता हमारा चप्पल ये, और आगे का ये भाई खूबसूरत सा रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। इस खूबसूरत रास्ते को तय करना
हर किसी का बस का बात नहीं है। हमारा पाँव एक बार आप अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए इस तरीके से आके ये पुनीत सुपरस्टार के जैसे, वाह रे यार देखो भाई, गजब 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 गजब। ये शानदार सा आपको नज़ारा खेत का, देखिए चप्पल यहाँ डालेंगे, पैर का हालत अगर आप देख सकते हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हम आपको दिखा दिए। लेकिन छोड़िए ये सब बातें, सुबह का समय है और सुबह के समय में आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और बचपन की यादें अगर आप लोगों ने गांव में बिताया है तो ताज़ा हुई या नहीं हुई, लेकिन मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनका बचपन अपने गाँव में बीता है। बाकी अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, खेत खलिहान दिखा दिया है जहाँ धान की खेती होती है। ये आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, गांव की यादें ताज़ा हुई होगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए एकदम।